नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित है। अच्छा बताइए, हमारे परिवार में कौन कौन रहते हैं? हाँ, हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, काका काकी, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, यह सब हमारे परिवार में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आइए आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ है मौसी। मौसी या माँ की बहन। मौसी मौसी माता की बहन को मौसी कहते हैं। मौसी एक कहानी है। इस कहानी का रचयिता है भीष्म सहानी। अच्छा, आइए लेखक परिचय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक भीष्म सहानी। भीष्म सहानी, उनका जन्म है 7 अगस्त सन 1915 में उनका जन्म हुआ है। भीष्म सहानी जी का जन्म कब हुआ है? भीष्म सहानी जी का जन्म 7 अगस्त सन 1915 में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ है। उनकी शिक्षा के बारे में MA और PhD की पदवी प्राप्त की और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञात थे। इन सभी भाषाओं में उनका ज्ञात थे। और उनकी प्रमुख रचनाएं झरोखे, घड़िया, तमस, बसंती उनका प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास कादंबरी और भाग्य रेखा, भटकाती राखा, शोभा यात्रा इनकी कहानी संग्रह है। बाल राजा अपनी भांत जीवनिया भी लिखी है। जीवनिया जीवन चरित्र और कबीर कड़ा, बाजार में मुहावजे आदि नाटक है। यह साहित्य का विधा है। उपन्यास, कहानी संग्रह, जीवनिया, नाटक, गद्य, पद्य, यह सभी साहित्य का विधा है। और उनके साहित्यिक सेवा के लिए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हैं। उनको पुरस्कार शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से शोभित है। उन सभी पुरस्कार से उन्होंने अलंकृत किया है। अच्छा, आइए मौसी इस कहानी का आशय के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में मौसी की निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। मौसी इस कहानी का आशय है। प्रस्तुत पाठ में मौसी निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है और इस कहानी से बच्चों को सीख मिलती है परोपकारा, बड़े बुजुर्गों को प्रति आदर करना। परोपकारा ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर करना। माता पिता, गुरुजन और बड़ों को आदर करना है। आदर गौरविसಬೇಕು और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। असहायकರಿಗೆ मदद करने की प्रेरणा मिलती है। मदद सहाय ಅವರಿಗೆ असहायकರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। यह सब गुण सीख सकते हैं, सीख मिलती है। अच्छा, आइए पाठ को आगे देखिए। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी, बड़े उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ को जैसी प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजते वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। दोपहर डालने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेल करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना
बहुत पसंद था। वहाँ तोता तोती की कहानी, कांट के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकियाँ, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। और कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने देखा तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटरा कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की धरर से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी के ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। बच्चों, आइए इस पाठ में आने वाले नए शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मौसी, माता की बहन। उम्र, उम्र आयु। साथ देना, सहायता करना। फाटक, मुख्य द्वार। कंधा, कंधा बोझा। बस्ता, थैला। मोहल्ला, मोहल्ला शहर, शहर या कस्बे का एक भाग। घेरना, किसी को चारों ओर बांधना। दोपहर, मध्याह्न।
पीछे। चुटकुला मेज मजेदार बात। मजेदार किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। मालूम जानकारी। सुना कहानी। खोजना ढूंढना। मकान घर। टेका टेका ठहरने की जगह। ठहरने की जगह। ठिठुराकर टिटकाकर साहस रुक जाना। अच्छा, ये गद्य भाग में आने वाले कुछ नए शब्दों के बारे में देखेंगे। मौसी, मौसी इसका अर्थ है माँ की बहन। उम्र इसका अर्थ है आयु। साथ देना इसका अर्थ है सहायता करना। फाटक इसका अर्थ है मुख्य द्वार। कंधा इसका अर्थ है भुजा। बस्ता इसका अर्थ है थैला। मोहल्ला, मोहल्ला इसका अर्थ है शहर या कस्बे। कस्बे ಅಂದ್ರೆ हल्ली। शहर या कस्बे का एक भाग है। हल्ली ಅಥವಾ ನಗರದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। और घेरना किसी को चारों ओर बांधना, ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು। दोपहर मध्याह्न। डालना इसका अर्थ है बीतना, ಕಳೆಯುವುದು। नीम के पेड़, नीम ಅಂದ್ರೆ ಬೇವು, ಬೇವಿನ ಮರ। नीम के पेड़ ಬೇವಿನ ಮರ। तले इसका अर्थ है नीचे। चुटकुला मजेदार बात। लताफा ಅಂದ್ರೆ ನಗೆ ಹನಿ। पहेलिया, पहेलिया ಅಂದ್ರೆ किसी बात को घुमा फिरा कर कहना ಅಂದ್ರೆ ಒಗಟುಗಳು। मालूम इसका अर्थ है जानकारी, ಗೊತ್ತಿರೋದು, ತಿಳಿದಿರೋದು। सूना इसका अर्थ है काली। खोजना ढूंढना ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುವುದು। मकान घर भवन। टेका इसका अर्थ है ठहरने की जगह। टेका इसका अर्थ है ठहरने की जगह, निಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಥಳ। टिटका कर इसका
इसका अर्थ है साहस, रुक जाना, साहस, रुक जाना। अच्छा, आइए पाठ को आगे देखिए। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। उस औरत, औरत अंदर महिला, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। पुकारते थे करीता ही। उस औरत को सभी ने मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे भी, बड़े उम्र के लोग भी, बच्चे भी मौसी कहते हैं और बड़े उम्र के लोग भी उनको मौसी कहते थे। मौसी सबको माँ को जैसी प्यारी बनी थी। मौसी सबको माँ की जैसी प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। सबके सुख दुख में उनके साथ देती थी। साथ देती इसका अर्थ है सहायता करना। साथ देना इसका अर्थ है सहायता करना। उम्र, उम्र इसका अर्थ है आयु। मौसी सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वहाँ सेवा की मूर्ति बनी है। बच्चों के लिए वहाँ सेवा की मूर्ति बनी है। अच्छा बताइए, माँ के जैसे प्यारी कौन थी? हाँ ठीक है, माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। सब लोग क्या कहते थे? सब लोग, बड़े उम्र के लोग और छोटे बच्चे, सभी ने उसको मौसी कहती थी। अच्छा, और आगे देखिए, मौसी को किस समय सभी के साथ, मौसी सभी के साथ किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को सुख दुख के समय में उनके साथ रहती थी। और आगे देखिए, प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंचा जाती थी। प्रतिदिन दोपहर, दोपहर मध्याह्न, प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल की फाटक पर पहुंचा जाती थी। दोपहर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? दोपहर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंचा जाती थी। फाटक शब्द का अर्थ है मुख्य द्वार। फाटक के शब्द का अर्थ है मुख्य द्वार। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंचा जाती थी। जैसे छुट्टी की घंटी बजती वैसे बच्चे भागते हुए बाहर निकलते हैं। छुट्टी की घंटी बजते वैसे कि बच्चे भागते हुए, भागते हैं ना, ओड बर्तारे और बाहर निकालते हैं। बाहर ಹೊರಗೆ निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते हैं। मौसी के कंधों पर, कंधा अंदर एगल, भुजा, एगल, कंधों पर बस्ता डाल देती थी। बस्ता या तैला मतलब चीला। और सभी ले मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देती। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेर रखते थे। मोहल्ला के सभी बच्चे मौसी को घेर रहते हैं। घेर रहते, घेर किसी को चारों ओर बांधना, अगर सुತ್ತುವರಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ मौसी हत्र सुತ್ತುವರೆದು ನಿಂತಿದ್ರು। मोहल्ला इसका अर्थ है शहर या कस्बे का एक भाग है। नगर ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು मोहल्ला ಅಂತ करीतेवे। मोहल्ला के सभी बच्चे मौसी को घेर, बच्चे मौसी को घेर रहते थे। दोपहर डालने पर मौसी नीम के पेड़ के तले पहुंचा जाती। दोपहर डालने पर, डालना इसका अर्थ है बीतना। डालना इसका अर्थ है बीतना। दोपहर डालने पर मौसी नीम के पेड़ के तले, तले अंदर नीचे, तले शब्द का अर्थ है नीचे, पहुंचाती है। अच्छा बताइए, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंचा जाती थी? दोपहर होने पर मौसी नीम के तले पहुंचा जाती थी, जहाँ सभी बच्चे खेल करते थे। सभी बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल करते थे। खेल अंदर आट आड़ते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, मौसी बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले, पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। उन्हें कहानियाँ
कथेगळु चुटकुले चुटकुले शब्द का अर्थ है मजेदार बात है चुटकुले और पहेलियां पहेलियां मुगटुगळु पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था वह तोता तोती की कहानी कांट के घोड़े की कहानी विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। अच्छा बताइए मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी। हाँ ठीक है तोता तोती की कहानी कांट के घोड़े की कहानी विरोचित कहानी सुनाती थी। अच्छा और समझेंगे बच्चों आगे देखिए मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने टिकिया मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए तिनिसोदक्कोस्कर उन्होंने अपने पास मौसी ने अपने पास चने चने अंद्रे कड़ले टिकिया अंद्रे मिठाई मूंगफली मूंगफली अंद्रे मूंग अंद्रे ಹೆಸರು ಕಾಳು मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी आदि कुछ ना कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। बच्चों को मौसी अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। अच्छा बताइए मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी। हाँ ठीक है मौसी बच्चों को चने टिकिया मूंगफलियां खिलाती थी। अच्छा और आगे देखिए एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल से बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली है। एक दिन मौसी फाटक पर नहीं मिली है दोपहर नहीं मिली है। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले शाम का समय बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी नीम के पेड़ के नीचे भी नहीं थे। फाटक पर नहीं मिला और नीम के पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था मालूम इसका अर्थ है जानकारी ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ और किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ मौसी उसको मालूम नहीं है। कई दिन बीत गए इसी तरह कई दिन अनेक दिनಗಳು कड़ू कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ और उसके बिना सारा मोहल्ला सुन लगता था। मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुन लगता था। अच्छा बताइए मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था। हाँ ठीक है मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुन लगता था। एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूम रहे थे। मौसी को खोज में घूम रहे थे। मौसी ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೊರಟರು खोज ಅಂದ್ರೆ ढूंढना ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು और घूम रहे थे घूम सुತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। और तभी एक मकान के अंदर से ऊंची आवाज सुनाई। बच्चे घूम रहे थे उसी समय में एक मकान के अंदर मकान ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಿಂದ ऊंची आवाज सुनाई थी। जोराಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು। हमने टेका तो नहीं ले रखा मौसी है मौसी। टेका या ठहरने की जगह। टेका शब्द का अर्थ है ठहरने की जगह। टेका तो नहीं ले रखा मौसी। 20 दिन से तुम यहाँ हो अब तुम किसी दूसरे घर चली जाओ। अब तुम दूसरे घर से 20 दिन से अब यही है अब तुम किसी दूसरे के घर में चली जाओ। मौसी का नाम मकान के अंदर बच्चों को कैसी आवाज सुनाई दी। मकान के अंदर बच्चों को ऊंची आवाज सुनाई दी।
और आगे देखिए, मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटकरा कर खड़े हो गए। मतलब साहस रुक जाना, मौसी की नाम सुनकर बच्चे साहस रुक जाना है, अले निंतु। और बंद दरवाजे के धरर से, बंद दरवाजे के धरर से, धरर ಅಂದ್ರೆ ಛೇದ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ झांक कर देखा, झांक ಅಂದ್ರೆ इणकुವುದು, झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी, मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए हैं, उसके बाल बाल उलझे हुए हैं। चेहरा सूखा हुआ, चेहरा ಅಂದ್ರೆ मुख, मुख ಏನಾಗಿತ್ತು सूखा हुआ, ಒಣಗಿತ್ತು। और मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर, मौसी का ऐसी स्थिति को देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। बच्चों को मौसी को स्थिति को देखकर उनको बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। बच्चों को क्यों दुख हुआ? मौसी के यह स्थिति को देखकर उनको बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया है। और दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे, दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर उन्होंने लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। पुल अंदर सेतुवे, रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई है। उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी, मौसी के पास एक छोटी सी गठरी और लाठी, गठरी अंदर गंटू और लाठी अंदर कोल, लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे, मौसी को देखकर सभी बच्चे ने उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे हैं। अच्छा समझेंगे बच्चों? आइए इस पाठ में आने वाले भाषा अभ्यास में कुछ प्रश्नों का उत्तर का विश्लेषण करेंगे। माँ का जैसी प्यारी कौन थी? हाँ ठीक है, माँ के जैसी प्यारी मौसी थी। मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी। दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंचा जाती थी? दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंचा जाती थी। मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफलियां आदि खिलाती थी। मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुन्न सुन्न लगता था।
मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता है। अच्छा बच्चों देखिए, माँ के जैसी प्यारी कौन थी। माँ के जैसी प्यारी मौसी थी। मौसी सभी को किस समय साथ देती थी। मौसी सभी को सुख दुख के समय साथ देती थी। दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँचा जाती थी। दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँचा जाती थी। मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी। मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली खिलाती थी। मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था। मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुन सुन लगता था। समझेंगे बच्चों, और आगे देखिए। कहानी में मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी और मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाज़ें सुनाई थी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखकर लाइए। धन्यवाद।